ओके गाइस, तो ये है हमारा आज का थेवेनिन थ्योरम का पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है फाइंड करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग थेवेनिन थ्योरम इन गिवन नेटवर्क। दिए गए नेटवर्क में आपको थेवेनिन थ्योरम की सहायता से 10 ओम के रेजिस्टेंस में, 10 ओम के प्रतिरोध में करंट की वैल्यू निकालनी है, धारा का मान निकालना है। ठीक है, तो ये है आपका। अब बताइए इसमें एक्टिव सोर्स कौन कौन से लगे हुए हैं? 6 वोल्ट, 4 वोल्ट, मीन्स क्या लगे हुए हैं? वोल्टेज सोर्स। ठीक है, 6 वोल्ट और 4 वोल्ट के। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, हमारा स्टेप 1 क्या था? आइडेंटिफाई RL। तो मैं बता दूं आपको RL कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन में दिया गया होता है, जिस भी रेजिस्टेंस में आपको करंट की वैल्यू निकालनी होती है, वही आपका RL होता है। ठीक है, तो यहाँ पे RL क्या है? बोला है फाइंड द रेजिस्टेंस, फाइंड द करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस। तो 10 ओम रेजिस्टेंस कहाँ है? ये है 10 ओम रेजिस्टेंस। इसका मतलब इसी में जो करंट फ्लो हो रही है वही है IL, उसी को निकालना है हमें। यानी ये क्या हुआ? 10 ओम क्या हो गया? RL 10 ओम हो गया। यही हो गया 10 ओम, क्योंकि बोला है 10 ओम में ही, 10 ओम वाले रेजिस्टेंस में ही निकालना है आपको करंट। ठीक है, तो वो हो गया हमारा लोड रेजिस्टेंस RL। स्टेप 2 में क्या कहता है? स्टेप 2 में क्या कहता है? रिमूव RL। ठीक है, रिमूव RL। तो RL को रिमूव कर लीजिए। चलिए, मैंने क्या कहा था, जैसे जैसे स्टेप में हमें रिक्वायरमेंट होगी हम सर्किट डायग्राम यानी नेटवर्क को डिज़ाइन करते जाएंगे। चलिए डिज़ाइन कर देती हूँ मैं। अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ बोला है रिमूव RL, सिर्फ बोला है रिमूव RL। चलो, जो जैसे है उसको वैसे ही बना दिया। यहाँ से RL को हटा दिया। ये A था, ये B था, रिमूव कर दिया RL को। बाकी यहाँ 6, 4, 2, 3। अब रिमूव RL, रिमूव RL के बाद क्या कहा था कि जो ओपन टर्मिनल बनेंगे, ओपन इंड बने मिलेंगे, इसी ओपन इंड पे क्या करना है? ओपन सर्किट वोल्टेज VOC या VTH, उसी को कहते हैं, वो निकालना है। यानी यहीं से आपको क्या निकालना है? VTH। अब बात आती है कि ये VTH निकालेंगे कैसे? तो उसके लिए आपके पास पहले से ही आपका हथियार क्या है? KVL एंड KCL। ठीक है, तो आप KVL या KCL किसी का भी यूज़ करके यहाँ से आप निकाल सकते हैं चीज़ें। ठीक है, करंट निकाल सकते हैं। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी लॉ यूज़ कर सकते हैं, चाहे KVL चाहे KCL। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे KVL लेती हूँ। KVL मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि KVL में कुछ साइन कन्वेंशन में बच्चों को डाउट होते हैं, वो भी आज क्लियर हो जाएंगे अगर आपको अभी तक नहीं क्लियर हैं तो। ठीक है, तो चलिए ये ले लिया VTH। मान लेते हैं इसमें कोई भी, आप इसमें कोई भी अगर वोल्टेज है तो आप कोई भी मान सकते हैं, प्लस माइनस टर्मिनल मान सकते हैं, या आप इसको ले सकते हैं कुछ इस तरह से ले सकते हैं, माइनस प्लस, आप कोई भी साइन कन्वेंशन मान सकते हैं। लेकिन आपने एक बार जो साइन कन्वेंशन माना है उसी को बेस मान के ही आपको KVL अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं एक बार, लेकिन जो मान लिया है वही हर लूप के कैलकुलेशन के लिए यूज़ करेंगे। चलिए मैंने यहाँ पे प्लस माइनस ले लिया है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, KVL अप्लाई करते हैं। KVL अप्लाई करेंगे तो क्या, मान लो इसमें फ्लो होने वाली करंट, मान लिया मैंने I करंट फ्लो हो रही है, मान लिया इसमें I करंट फ्लो हो रही है। अब ये I करंट जो यहाँ से फ्लो हो रही है, ये यहाँ पे तो जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ओपन हो गया है सर्किट, खुला परिपथ, तो यानी यही I चली जाएगी इधर, वही I चली जाएगी। इसीलिए हम लोग एक ही तरह के करंट को मान रहे हैं I, क्योंकि यही जो यहाँ से फ्लो हो रही है वो इधर जा नहीं रही है, वही इधर चली जा रही है। तो चलिए कैसे अप्लाई करेंगे KVL। सबसे पहले KVL अप्लाई करने के लिए क्या दिख रहा है हमें,
सबसे पहले दिख रहा है कि एक हमारा कुछ इस तरह का सर्किट दिख रहा है, एक लूप हमें इस तरह से दिख रहा है, बड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक का, इसको मान लेते हैं लूप 1। इसके अलावा क्या दिख रहा है, एक लूप क्या दिख रहा है, एक ये छोटा वाला दिख रहा है, एक ये बड़ा वाला हो गया, और ये एक देखिए छोटा वाला दिख रहा है लूप 2, क्योंकि यहाँ से भी तो एक हो सकता है ना, इधर से गया VTH है, मतलब एक VTH के लिए हो जाएगा, एक हमारा बड़ा वाला हो जाएगा, तो दोनों लूप हो गए। चलिए KVL अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई KVL इन लूप 1 में अप्लाई किया, ठीक है, तो क्या हुआ, समेशन ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR, यही होता है KVL, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से इधर जा रहा है माइनस से प्लस, आपको मैंने बताया था जब नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है तो हम लोग प्लस लेते हैं, तो प्लस ले लिया। फिर यहाँ पे इधर हमें वोल्टेज का सम कर लिखना है, इधर IR का सम लिखना है, तो वोल्टेज हमें एक यहाँ पे मिला, प्लस में लिख लिया, IR मतलब 2 इंटू आई हम लोगों ने माना था। फिर ये आगे बढ़ा प्लस 3 इंटू आई, फिर आगे जैसे ही जाते एक वोल्टेज मिल गया। अब वोल्टेज को तो वोल्टेज के साइड में लिखना है ना, समेशन ऑफ वोल्टेज, लेकिन अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, तो जब प्लस से माइनस जाता है तो माइनस लेते हैं वोल्टेज का, तो -4 ले लिया। वोल्टेज ऑफ सम ऑफ वोल्टेज सम ऑफ IR, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा -2 इज इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी +2 इज इक्वल टू 5I, यानी I इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 2/5 एम्पियर, यानी I की वैल्यू आपको मिल गई 2/5 एम्पियर। नाउ अप्लाई KVL इन लूप 2, अब 2 में अप्लाई कर देते हैं, सेम 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 2I, और यहाँ पे VTH में प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, तो यानी यहाँ पे क्या लेंगे -VTH। अब यहाँ से VTH इज इक्वल टू 6 - 2I, VTH इज इक्वल टू I की वैल्यू पुट कर दीजिए, 6 - 2 इंटू 2/5 दैट इज 6 - 4/5, 30 - 4 26/5, इतना वोल्ट निकल गया VTH। नेक्स्ट स्टेप में क्या था, ये तो हमारा थर्ड स्टेप हो गया, यहाँ रिमूव RL कर दिया, ये कर दिया, थर्ड स्टेप यही था हमारा, VTH निकल गया थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप पे आते हैं, फोर्थ स्टेप में क्या कहा था, अब RTH की गणना करनी है, RTH का वैल्यू निकालना है, तो क्या कहा था, अगेन रिमूव RL, मतलब अब RL को लगाइए नहीं, RL को यहाँ हटा दिया था ना, अब RL को लगाना नहीं है, वो रिमूव ही रहेगा। उसके साथ क्या कहेंगे, जितने भी एक्टिव सोर्स हैं, अभी इन लोगों को नहीं हटाया थे ना, एक्टिव सोर्स को नहीं हटाया था, अब बोला है कि इनको भी हटा दीजिए, इनके इंटरनल रेजिस्टेंस या इंटरनल इम्पीडेंस से। तो यहाँ पे कौन सा सोर्स है, वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स को कैसे हटाना है, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। चलिए बना लेते हैं फिगर, क्या हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से हटाना है, और फिर इसी फिगर से, तो यानी पहले इसको हटा देते हैं, अभी हटाते हैं, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ उतार लीजिए, ये खुला ही होगा, ओपन ही होगा, ठीक है। अब शॉर्ट सर्किट का मतलब शॉर्ट सर्किट, और बोला था यही जो ओपन एंड है, अब यहीं से क्या निकालना है, अब यहीं से RTH देख लेना है, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब देखिए जरा यहाँ से RTH से, यहीं से देखिए क्या है, 2 और 3 क्या है, ये AB टर्मिनल है। अगर हम लोग इसको दोनों टर्मिनल को ओपन कर दें तो क्या ये फिगर कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा, ये फिगर कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा, AB को पकड़ के खींच दिया, खोल दिया, ये हो जाएगा 2 3, यानी RTH बराबर क्या हो जाएगा, 2 पैरेलल में है 3, 2 और 3 क्या है, पैरेलल में है, यानी समांतर में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 3/2 + 3, 6/5, इतने ओम। RTH भी निकल गया, VTH भी निकल गया, RTH क्या आ गया 6/5 ओम।
अब नेक्स्ट स्टेप 5 में क्या था, 5 में क्या था, थेवेनिन इक्विवेलेंट बना लो थेवेनिन इक्विवेलेंट। क्या हो जाएगा, थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं VTH, तो VTH बराबर कितना आया है लिख दीजिए 26/5 बना लीजिए। यहाँ पे लिखना है RTH कितना आया है 6/5 ओम बना लीजिए। फिर यहाँ पे लिखना है RL कितना मिला था 10 ओम बना लीजिए। क्यों बनाया, क्योंकि दिखाना है IL, ठीक है वो बना लिया। अब नेक्स्ट स्टेप 6 IL ही निकालना था, IL को निकालने के लिए फॉर्मूला VTH/RTH प्लस RL। I बराबर V/R, V और R समान श्रेणी में है, ठीक है तो कर लिया। बाकी इसको सॉल्व कर लीजिए। VTH 26/5 6/5 प्लस 10 26/5, ओके सही है ना 6/5 और इसकी वैल्यू हमारी 10 है। हाँ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56/5 दैट इज 26/56 मीन्स 13/28 एम्पियर। यानी जो आपको कैलकुलेशन करना था IL वो क्या मिल गया 13/28 एम्पियर। तो ये मिल गया ना 10 ओम में बहने वाली करंट थेवेनिन थ्योरम से। नोट डाउन कर लीजिए। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, सारे स्टेप्स को याद रखिएगा। ओके तो ये है हमारा थेवेनिन थ्योरम का एक क्वेश्चन जिसमें मैंने करंट सोर्स भी लिया हुआ है और वोल्टेज सोर्स भी लिया हुआ है, ठीक है तो आप एक बार इसे भी सॉल्व करिए और देखिए कि आपको क्या लगता है, ठीक है आपको चीज़ें समझ में आती हैं या नहीं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ज़रूरत है सिर्फ प्रैक्टिस करने की, ठीक है। चलिए फाइंड करंट इन 1 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग थेवेनिन थ्योरम इन गिवन नेटवर्क। अब इसी में आपको 1 ओम वाले रेजिस्टेंस में क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो मान लिया यही है हमारा IL, ठीक है I मान लीजिए IL ही है ये। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था, फाइंड RL। तो RL क्या बताया था, जिसमें आपको निकालना है, जिस रेजिस्टेंस में करंट निकालना है वही होती है RL 1 ओम। स्टेप 2 आप खुद भी सॉल्व करते रहिए। स्टेप 2 में क्या बोला, रिमूव RL को हटाना है, हटा देते हैं, हटा दीजिए। बाकी चीज़ें एज इट इज़ उतार दीजिए। इसके पहले हम लोगों ने जो एग्जांपल पढ़ा था वहाँ पे दोनों वोल्टेज सोर्स थे, लेकिन यहाँ पे एक करंट सोर्स आ गया 2 एम्पियर का, ठीक है क्या किया, हटा दिया। ओपन टर्मिनल क्या मिल गया AB। अब हम लोगों को यहीं से क्या निकालना है, यही हमारा VTH है या VOC है, ठीक यही हमारा VTH है या VOC है। VTH लिखिए। चलिए बाकी वैल्यूज एज इट इज पुट कर देते हैं। 2 एम्पियर 10 वोल्ट 5 ये हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करना है, VTH को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है, VTH को कैलकुलेट करने के लिए KVL या KCL 1 2 ठीक है निकाल लेते हैं। अब चलिए KVL और KCL अप्लाई कर दीजिए। सबसे अब देखिए जैसे ही हम अप्लाई करते हैं KVL इन लूप 1, जैसे ही हम लूप 1 में KVL अप्लाई करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमें यहाँ पे अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप यहाँ पे मान लीजिए आपकी यहाँ से करंट फ्लो हो रही है I1 और ये है आपकी I2, ठीक यहाँ पे I1 और ये है आपकी I2। तो अब क्या कह रहे हैं, यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे तो ऑलरेडी दे दिया गया है करंट, ठीक है इसमें तो करंट दे ही दिया गया है। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे जो आपकी I1 की वैल्यू निकल रही है वो आपको डायरेक्ट 2 एम्पियर मिल जा रही है, अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है।
ठीक है, लूप 1 में आपको 2 एम्पियर डायरेक्ट मिल जा रहा है। ठीक है, ये मिल गई। इसके बाद अब अप्लाई केवीएल इन लूप 2। लूप 2 में केवीएल अप्लाई करते हैं। लूप 2 में अप्लाई कीजिए तो देखिए क्या मिल रहा है। यहाँ से I1 जा रही है, यहाँ से I2। इसका मतलब यहाँ से क्या जाएगी, यहाँ से क्या जाएगी, यहाँ से I1 जा रही है, यहाँ से I2, यानी I1 भी इसमें भी जा रही है, I2 भी इसमें जा रही है। यानी यहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा, 10 ओम में क्या जा रहा है, बेसिकली I2 माइनस I1। ठीक है, उनका डिफरेंस ही तो जा रहा है, I1 भी जा रहा था, I2 भी जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या जा रहा है। ठीक है, एक्चुअल में क्या जा रहा है, दोनों का डिफरेंस। ठीक, तो चलिए अप्लाई कर देते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ से नेगेटिव टू पॉजिटिव इस तरह से करंट घूम रही है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 10 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा हमारा 10, और ये हो जाएगा हमारा I2 माइनस I1, क्योंकि इस वाले 10 में क्या जा रहा है, I1 भी जा रहा है, I2 भी जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में क्या जा रहा है, I2 माइनस I1, दोनों में को घटा देंगे तो जो आएगा वो जा रहा है। इसके बाद क्या, 5 ओम में क्या जा रहा है, I2 जा रहा है, यहाँ से तो I2 ही जा रहा है, प्लस 5I2। सॉल्व कर लेते हैं, 10 I2, I1 की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 प्लस 5I2, 10 इज इक्वल टू 10I2 माइनस 20 प्लस 5I2 मीन्स ये इधर आएगा 30, तो हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 15I2 मीन्स I2 इज इक्वल टू 30/15 2 एम्पियर। I2 भी मिल गई 2 एम्पियर। निकालना क्या है, VTH। अब ये देखिए, यहाँ से आपको VTH निकालना है। ठीक है, VTH निकालना है और आपको V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो VTH बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R। अब I यही तो I है जो इसमें जा रही है, I2 ही तो है वो, यानी यहाँ पे जो I है वो I2 ही है, तो VTH क्या हो जाएगा, यही I2 जा रही है और 5 ओम का ये है, यही I2 की वैल्यू 2 पता है और R की वैल्यू कितनी है, 5। ये देखिए यही I2 ही जा रही है इसमें। अब V इज इक्वल टू IR निकाल के लगा सकते हैं, बट इज इक्वल टू 10 वोल्ट, यानी आपका VTH आ गया 10 वोल्ट। ठीक, अब निकालते हैं RTH। नेक्स्ट स्टेप 4 स्टेप में RTH के लिए क्या कहा था, RTH के लिए R निकालना है तो सिर्फ R होना चाहिए और कुछ नहीं, और RL नहीं होना चाहिए। अगेन रिमूव RL। चलिए बना लेते हैं। अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ, पहले लिख लेते हैं। इसको बोला है ओपन ही रहने दो, AB को, यहीं से RTH मिलता है जब इसके अंदर देखेंगे तो। अब देखो मैंने ये क्यों छोड़ दिया यहाँ पे, क्योंकि अब आपको रिप्लेस करना है एक्टिव सोर्स। तो करंट को कैसे रिप्लेस करना है, करंट को कैसे रिप्लेस करना था, शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट। कैसे, एक बार आप बैक में जाकर रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, करंट को हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट कर देते हैं और वोल्टेज को क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट। तो करंट की जगह पे क्या था, ओपन कर दिए, वोल्टेज की जगह पे शॉर्ट कर दिए। अब हमारा आ गया, बाकी वैल्यूज आप एज इट इज उतार लीजिए। 10 है, ये है हमारा 5। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब RTH निकाल लीजिए। RTH क्या हो जाएगा, पैरेलल दिख रहा है कि सीरीज दिख रहा है, 10 और 5। ऑफ कोर्स पैरेलल, समांतर में है, 10 पैरेलल है 5 के, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 5, 10 प्लस 5, 50/15। सॉल्व कर लीजिएगा। RTH कितना आ गया, 10/3 ओम। ठीक है, तो RTH क्या आ गया, 10/3 ओम। 5वां स्टेप क्या था, सर्किट बना लेना है। ये
ये इसलिए बना लेना ताकि पता चले RL और RTH और VTH क्या है। IL कहाँ से निकालना है, तो RL क्या था 1 ओम, दिखा दीजिए। RTH क्या है 10/3 ओम, दिखा दीजिए। VTH कितना आया 10 वोल्ट। 6th स्टेप क्या है, ये बना लिया तो अब IL निकाल लीजिए। लास्ट में हमें IL करेंट ही निकालना है। क्या फार्मूला रखते हैं, VTH/RTH + RL। रख दीजिए वैल्यूज, 10/10/3 + 1। यहाँ पे मैं सॉल्व कर देती हूँ। IL = 10/10 13 × 3 30/13। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा। 10 और 10/3 1, ठीक है, 13 10 इतना एम्पियर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप, नोट डाउन कर लीजिए आप। आई थिंक अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपको वोल्टेज केवीएल अप्लाई करने में भी अगर कोई दिक्कत आ रही होगी तो वो भी सॉल्व हो गई होगी। आप थेवेनिन निकाल सकते हैं, चाहे उसमें वोल्टेज सोर्स दिया हो, चाहे करंट सोर्स दिया हो, चाहे दोनों का कॉम्बिनेशन दिया हो। ठीक, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और इतना मेहनत किया है तो लाइक तो बनता है। प्लीज़ अगर सेशन आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ओके, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।